पावर मसल से नहीं आती, पावर आती है लॉ से। नमस्कार, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो लॉ को अपना एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर वो लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमेशा क्वेरी करते हैं कि उन्हें लॉ ज्वाइन तो करना है या फिर उन्हें लीगल प्रोफेशन में तो जाना है, लेकिन वो कैसे जाए, इसकी कोई रूपरेखा उनके पास नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे आफ्टर 10th अपने स्ट्रीम्स के साथ में, अगर आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और आप कैसे एक लॉयर बन सकते हैं या फिर आप एक जज बन सकते हैं या फिर किसी कॉर्पोरेट फर्म में अगर आपको लीगल टीम में जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। देखिए, जैसे हम 12th के बाद में साइंस, जब हमारी स्ट्रीम होती है तो हम सोचते हैं इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। जब हमारे पास कॉमर्स होता है तो हम बोलते हैं या तो फाइनेंस में जाएगा या सीए करेगा। और जब हमारे पास ह्यूमैनिटीज है तो हम सोचते हैं कि टीचर्स की जॉब या फिर उसके अलावा हमारा आईएएस आईपीएस ये जॉब्स हमारी ओपन है। लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हैं या कॉमर्स से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से लॉ कर सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं तो आप बीएससी लॉ करेंगे एलएलबी, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप बीकॉम एलएलबी करेंगे, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आप बीए एलएलबी करेंगे। 12th के बाद ये एक 5 ईयर प्रोग्राम डिग्री है जिसके अंदर आप 5 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। हर ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, टोटल 10 सेमेस्टर में आपका 5 ईयर लॉ डिग्री कंप्लीट होती है। अगर आप ये प्रोफेशन स्विच करना चाहते हैं, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपको लॉ में जाना है या फिर आप किसी और फील्ड में हैं, आपको लगता है कि आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद फिर आपको लॉ में जाना है, तो अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो इस कंडीशन में ये डिग्री आपकी 3 ईयर प्रोग्राम हो जाती है जिसको हम एलएलबी बोलते हैं। अगर ये 5 ईयर है तो ये बीए एलएलबी होती है। अब हम बात करेंगे कि इन कॉलेजेस में हम एडमिशंस कैसे लें। देखिए, जैसे जेई नीट के एग्जाम होते हैं, ऐसे ही जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशंस लेने के लिए उनमें से टॉप टायर कॉलेजेस जिनको हम एनएलयूज बोलते हैं, उनमें एडमिशंस लेने के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है। जब क्लैट में आपकी रैंकिंग आती है तो आपको इन टॉप टायर एनएलयूज में एडमिशंस मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एनएलयूज में एडमिशन नहीं मिला, क्लैट प्रोग्राम से आपको एडमिशन नहीं मिला, तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं। जैसे दिल्ली एनएलयूज के लिए अलग एग्जाम्स हैं और उसके अलावा आपके एसएलएट है या उसके अलावा आपके पास में एलनेट इंडिया है और भी स्टेट वाइज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस लॉ प्रोग्राम में आपको एडमिशंस देते हैं। एक बार आपका एडमिशंस हो जाता है और एडमिशन में आपके 5 ईयर प्रोग्राम में आप जितनी एनजीओज में आप काम करते हैं, जितनी आप इंटर्नशिप्स करते हैं, ये इंटर्नशिप्स आपकी एनजीओ ऑफिसेज या फिर जजेस के अंडर भी होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जो ये आपकी डिग्री है इसकी वेटेज को बहुत बढ़ा देती है। अब अगर 5 ईयर के बाद में आपकी डिग्री पूरी होने के बाद में आपको ऐसा लगता है आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, तो जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए 5 ईयर प्रोग्राम के बाद में आपके पास 3 इयर्स की लिटिगेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब आप एनरोल होने चाहिए इन कोर्ट में या फिर आप कहीं भी एक प्रैक्टिशनर लॉयर होने चाहिए। तो अब लॉयर से आपकी जो डिग्री है उससे एडवोकेट तक का सफर आप तय करें, तो उसके लिए आपको पहले आपको जो भी आपके स्टेट बार काउंसिल है उसमें आपको खुद को एनरोल कराना पड़ता है। जब आप एक बार एनरोल हो जाते हैं उसके बाद आपको एआईबीई का एग्जाम देना होता है। एआईबीई के एग्जाम के बाद में आप एक प्रोफेशनली आप एडवोकेट बन जाते हैं, आप कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते हुए 3 इयर्स हो जाते हैं। उसके बाद आप कुछ स्टेट्स में जुडिशरी के एग्जाम्स दे सकते हैं क्योंकि उन पर बाउंडेशन है 3 ईयर प्रोग्राम की। और जिन स्टेट्स के अंदर ये बाउंडेशन नहीं है वहां पर आप शुरू से भी आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। ऐसी ही बहुत बड़ा वास्ट लीगल फील्ड है। इसके अंदर आप जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बन सकते हैं, आप इसके अलावा आप एनजीओज में लीगल फॉर्म्स में काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में लीगल फॉर्म्स में काम कर सकते हैं। आपकी आईएएस डिग्रीज के अंदर जो आपकी आईपीएस डिग्री है उस
कैरियर के अंदर भी आप लॉ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। और भी बहुत सारे अथाह आपके प्रोफेशनली रास्ते खुलते हैं जब आप लॉ को एक कैरियर में ऑप्ट करते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।